अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 डिज़ाइनिंग वेबसाइट को स्टडी करेंगे कि एक वेबसाइट कैसे बनाई जाती है और उसे डिज़ाइन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे कि HTML क्या होती है। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को डिस्कस करेंगे कि टेक्स्ट की स्टाइलिंग कैसे की जा सकती है, कि टेक्स्ट का फॉन्ट साइज कलर कैसे चेंज किया जा सकता है, लिस्ट कैसे क्रिएट की जा सकती है। इसके अलावा इमेज एंड बैकग्राउंड कैसे ऐड किए जाते हैं आपकी वेबसाइट पर, हाइपरलिंक्स क्या होते हैं और टेबल कैसे बनाते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर। तो इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन करेंगे HTML लैंग्वेज का। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि HTML क्या होती है। ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि HTML फाइल कैसे बनाई जाती है, क्रिएट कैसे की जाती है और सेव कैसे की जाती है। ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद वेबसाइट कैसे डिस्प्ले करते हैं हम ये देखेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि टैग्स कौन कौन से होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं इनकी, और HTML का हेड सेक्शन क्या होता है, बॉडी सेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम HTML की डेफिनेशन देखते हैं कि HTML क्या होती है। HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जो वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसमें आपने दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट वन हाइपरटेक्स्ट और सेकंड वन मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपरटेक्स्ट आपका क्या है, आप देखते हैं कि आपकी वेबसाइट का फ्रंट पेज होता है और आपको वहाँ पर लिंक्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको फेसबुक का लिंक मिलता है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप फेसबुक की वेबसाइट पर मूव कर जाते हैं। या कोई ऐसा पर्सन जिसने अपनी प्रोफाइल का लिंक दिया होता है, आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप उस पर्सन की प्रोफाइल पर मूव। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपको एक वेबसाइट में डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज में जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो टैग्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। अब टैग्स क्या होते हैं हम ये देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी वेबसाइट में या वेब पेज में एक पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे पी का टैग। एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। जो टैग आप ओपन करते हैं उसे आपने क्लोज भी करना होता है, और इस पी के टैग में जो चीज़ आप लिखेंगे वो उस पैराग्राफ की फॉर्म में आपकी वेब पेज पे डिस्प्ले हो जाएगी। जबकि ये टैग्स आपके वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होते, जस्ट इनके अंदर जो टेक्स्ट होता है आपका वो वेब पेज पर डिस्प्ले हो जाता है। तो अब हम एक वेब पेज क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने सिस्टम में नोटपैड को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने एक टैग में लिखना है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML का मतलब ये है कि आप जो HTML में डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं उसकी जो टाइप है वो क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप है। नेक्स्ट आपने HTML का टैग ऐड करना है, और जो आपके पास थर्ड टैग होगा वो होगा बॉडी का। ये आपके ओपनिंग टैग हैं। अब आप इनको क्लोज भी करेंगे एंड पर। इस वक्त ये सारे टैग ओपन हैं। इसके बाद आप हेडिंग देते हैं, जैसे माय स्कूल, माय बेस्ट फ्रेंड। इस तरह जब आप हेडिंग देते हैं ऐसे वगैरह की या कोई भी, आप उसके लिए हेड का टैग ऐड करते हैं। इसे हम H1 कर लेते हैं। H1 जो होती है वो आपकी HTML पेज के अंदर सबसे बड़ी हेडिंग होती है, और H6 जो होती है वो आपकी वेब पेज की सबसे छोटी हेडिंग होती है। इस हेडिंग में आप कुछ भी लिख दें, माय फर्स्ट हेडिंग, सॉरी, वेब पेज। जो टैग आपने ओपन करना है उसे आपने क्लोज भी करना है, H1। नेक्स्ट आप लिखिए पैराग्राफ। पैराग्राफ की हेडिंग लिखने के लिए आपने पी का टैग ऐड करना है, माय पैराग्राफ। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं।
कुछ भी राइट करते हैं वो सारा कुछ आपकी बॉडी के अंदर आपका डॉक्यूमेंट आता है। अब यहाँ पर हम बॉडी को क्लोज करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग टैग ऑफ बॉडी। इसी तरह हम HTML के टैग को भी क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप अपनी इस फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप इस फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा सेव एज और साथ ही आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने अब यहाँ पर दो चीज़ों का ख्याल रखना है। जब आप अपनी फाइल का नेम राइट करेंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट, इसके साथ आपने डॉट लगा के HTML ज़रूर राइट करना है कि ये HTML की फाइल है। इसके बाद आपने सेट सेव एज टाइप ऑल टाइप पर क्लिक करना है और फाइल सेलेक्ट करनी है। उसके बाद ये आपने सेव कर देना है। अब दिस पीसी में डॉक्यूमेंट में अब मेरे ये इंग्लिश की स्लाइड्स में ये फाइल पड़ी है, तो मैं इसको यहाँ से सेव कर दूँगी। अब जब मैंने इस फाइल को ओपन करना है तो मैं अपनी लोकेशन पर जाऊँगी जहाँ पर मैंने ये सेव की है फाइल। तो मेरी ये फाइल यहाँ पर पड़ी है इंग्लिश के नेम से। मैं इसको ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद ये हमारा डॉक्यूमेंट पड़ा है first.html के नेम से। तो जैसे ही मैंने अपनी फाइल ओपन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो हेडिंग थी माय फर्स्ट पैराग्राफ, ये यहाँ पर हमें शो हो रही है और पैराग्राफ हमारा यहाँ पर हो गया है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।